झारखंड के कुर्मी महतो को झारखंड में अनुसूचित जनजाति में शामिल सूचीबद्ध करें। हम लोग का मूल मांग यही था। फिर ज्ञापन दिए तो वो फिर क्या बोले हैं? वो आश्वासन दिए हैं कि विधानसभा लोकसभा में जो आवाज़ उठाई गई है उसका कोई साक्ष्य है प्रस्तुत करें तो हम विचार आगे करेंगे, और आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि हम इसमें पूर्ण रूप से सोच समझ के अपना आगे कि आज आप गवर्नर से मिले हैं और ज्ञापन भी दिया है, तो किस तरह के साक्ष्यों के साथ उनसे अपनी बातें रखी हैं? साक्ष्य बातों में क्या कि यहाँ का मैंने क्या क्या पहले से बात हुआ है, विधानसभा में क्या बात हुआ या लोकसभा में संसद में क्या बात हुआ है, उस सारे चीज़ों को बात को लेके कहा गया। तो वो लोग बोले ठीक है साक्ष्य लेके आइए, आगे हम इस पर समुदाय एसटी सूची में शामिल होने के लिए बात करता है, तो पहले से जो सूचीबद्ध हैं एसटी में वो सरना आदिवासी जिन्हें कहते हैं, वो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं और आप लोगों के दावों को, आप लोग जो तथ्य सामने रखते हैं उन सबको सिरे से खारिज करते हैं। वो भी अपने जब मुख्यमंत्री थे तब कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ का जो टीएसी है वो खारिज कर दिया था। इसको आप किस झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में जो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अगुआ राज कहा जाता है, इनसे कितनी उम्मीदें हैं कि कुर्मी समुदाय को इंसाफ मिलेगा और एसटी सूची में शामिल कर लिया जाएगा? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी ने आज भरोसा दिया है कि कुर्मी समुदाय अब एसटी सूची में शामिल हो सकते हैं। कुर्मी समुदाय के अधिवक्ताओं के एक समूह ने आज उनसे मुलाकात की, ज्ञापन भी सौंपा है और ये आश्वासन उन्होंने दिया है, ऐसा इन लोगों का दावा है। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे सर। मेरा नाम गोपेश्वर सिंह हुआ। हम झारखंड प्रदेश के अधिवक्ता महासंघ के प्रेसिडेंट हैं। मेरा नाम गोपेश्वर सिंह हुआ। अच्छा, आज आप गवर्नर संतोष गंगवार जी से मिलने के लिए गए हुए थे और ज्ञापन भी दिए हैं, क्या मुख्य बिंदु था, किस लिए गए थे? हम लोग का मुख्य बिंदु था कि झारखंड के कुर्मी महतो को झारखंड में अनुसूचित जनजाति में शामिल सूचीबद्ध करें। हम लोग का मूल मांग यही था। फिर ज्ञापन दिए तो वो फिर क्या बोले हैं? वो आश्वासन दिए हैं कि विधानसभा लोकसभा में जो आवाज़ उठाई गई है उसका कोई साक्ष्य है प्रस्तुत करें तो हम विचार आगे करेंगे, और आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि हम इसमें पूर्ण रूप से सोच समझ के अपना आगे लिखेंगे। नाम हो आपका? मेरा जगेश्वर महतो हुआ। जगेश्वर जी, बताएंगे कि आज आप गवर्नर से मिले हैं और ज्ञापन भी दिया है, तो किस तरह के साक्ष्यों के साथ उनसे अपनी बातें रखी हैं? साक्ष्य बातों में क्या कि यहाँ का मैंने क्या क्या पहले से बात हुआ है, विधानसभा में क्या बात हुआ या लोकसभा में संसद में क्या बात हुआ है, उस सारे चीज़ों को बात को लेके कहा गया। तो वो लोग बोले ठीक है साक्ष्य लेके आइए, आगे हम इस पर विचार करेंगे कुछ। तो साक्ष्य लेकर आप लोग नहीं गए थे? साक्ष्य भी है लेकिन और भी चाहिए। हाँ। इतना से काम नहीं होगा। जैसे विधानसभा में बहुत सारा बात आया है, कुछ लोग उठाए हैं, सांसद में बहुत सारा उठाया है, तो उस तरह का और भी साक्ष्य को सामने रख के लाने के लिए बोले कौन क्या स्टेटमेंट दिए हैं, अपना अपना कब कैसे कैसे क्या बोले हैं, तो सारा चीज़ को संग्रह करके फिर से बोले हैं कि फिर से आइए, फिर से मिलिए। यानी आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं थी? पूरी तैयारी है। यहाँ आने के बाद तैयारी तो इतना बहुत ज़्यादा मैटर है। अभी आप लोग तो पहले से मैंने कि अनादिकाल का अथी है, वो आज़ादी के पहले का रिकॉर्ड है हम लोग के पास। इस तरह से गवर्नर साहब बोले हैं कि साक्ष्य जुटा के लाने के लिए आप लोगों के पास क्या कुछ साक्ष्य है और किस तरह से आप लोग दावा कर रहे हैं कि आप लोग एसटी सूची में शामिल हो सकते हैं? तो देखिए 200-300-400 साल पहले का बात है, वो सब सारा रिकॉर्ड में है, बहुत सारा किताबों में है, बिहार गजेटियर में है, उड़ीसा गजेटियर में है, बंगाल गजेटियर में है, वो सब पूरा रिकॉर्ड में है कि कुर्मी पहले आदिवासी है। आदिवासी बाद में यहाँ 50 में आके अलग कर दिया है बिहारी होने के बाद। तो वो सारा चीज़ मैटर तो हम लोग के पास है ही। उसके अलावे जो अभी हाल फिलहाल में जैसे विधानसभा में बहुत सारा बात होता है, कौन क्या उठाया बात को मैंने विधानसभा में रखा, सांसद में संसद लोग कैसे रखे हैं, वो सारा साक्ष्य को और भी लेके आने के लिए बोले हैं। कब लेकर आएंगे फिर? वो बोले हैं कि व्यवस्था कीजिए और जब मौका मिले तब आइए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। शाम के समय कभी भी मैंने 2-3 घंटा मैंने बोले कि इस पर विचार करेंगे। यानी उस समय देने के लिए पूरा तैयार है? पूरा तैयार है। तो आपकी तैयारी क्या है, कब तक आएंगे? हाँ,
आएंगे। अब देखिए, अब तो सारा रिकॉर्ड संग्रह करने में तो टाइम लगेगा ना भाई, टाइम लगेगा, 4 दिन महीना दिन तो लगेगा ना। एक एक स्टेटमेंट को तो फिर से हम लोग को तैयारी करके आना पड़ेगा। आपका क्या नाम परिचय हुआ? अंजित कुमार, अधिवक्ता सिविल कोर्ट रांची। जिस तरह से गवर्नर साहब ने आप लोगों से कहा कि साक्ष्य लेके आइए, अब आप लोगों के पास किस तरह का साक्ष्य है जिससे आप दावा कर रहे हैं कि आप एसटी सूची में शामिल हो सकते हैं? देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय जी का जो कहना था उनके अनुसार है कि मैं भी इस मसले को बहुत दिनों से जानता हूं और काफ़ी बरस तक मैं सांसद रहा हूं। अब तक पार्लियामेंट में जो लोग आवाज़ उठाए हैं उसके आधार पर और जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया इसके आधार पर एक बार और अब शाम को कभी समय मिले तो आप लोग थोड़ी लंबी चर्चा के लिए हम लोग हमारे पास आइए। आप लोगों का वेलकम है और हमें समझाइए कि इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, किस तरीके से इसको हम आगे ले करके दे सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम से ठीक करने के लिए, उसको एक सूची में फिर से रीशेड्यूलिंग करने के लिए जो व्यवस्था हो सकती है उसको हमको अब डिटेल अच्छे से एक बार आप फिर से समझाइए। और अभी हम लोगों ने उनको कई बुक्स के जो ब्रिटिश पीरियड के राइटर्स थे उनके रेफरेंस को दिया। बंगाल सरकार का जो गजट रहा है उस समय का जो पारित प्रपोजल था, जो गजटियर हुआ था, उन सभी रेफरेंसेस को हम लोग दे करके एक प्रॉपर तरीके से बना करके उनको दिया है। उन्होंने कहा है कि फिर आप एक बार आके अच्छे तरीके से समझाइए, क्योंकि अभी मिलने के लिए कई सारे लोग रहते हैं जिसमें बहुत लंबी चर्चा उनके साथ नहीं हो सकती थी। फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे विषय को समझ करके एक और चर्चा के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है कि जब मौका मिले तो मुझे समझाइए। अच्छा, जब भी कुर्मी समुदाय एसटी सूची में शामिल होने के लिए बात करता है तो पहले से जो सूचीबद्ध हैं एसटी में, वो सरना आदिवासी जिन्हें कहते हैं, वो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं और आप लोगों के दावों को, आप लोग जो तथ्य सामने रखते हैं उन सबको सिरे से खारिज करते हैं, वो भी अपने फैक्ट्स रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस पार्लियामेंट सिस्टम में या लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी मांग कहीं रखते हैं तो उसको विचार करने के लिए, उसके फैक्ट्स को जानने के लिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी मशीनरी है। किसी को विरोध करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अगर विरोध करते हैं कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए हुजूम इकट्ठा करके, कुछ पॉलिटिकल पर्सन लोग अगर आते हैं या फिर नॉन पॉलिटिकल पर्सन भी आते हैं और अपने फैक्ट्स रखते हैं, तो उन दोनों फैक्ट्स को, दोनों तथ्यों को जांचने के लिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी एजेंसी है। हम कह दिए वो गवर्नमेंट मान लेगी और वो कह दिए गवर्नमेंट मान लेगी, ऐसा तो है नहीं। एक पूरा सिस्टम काम करता है इस पर। इसलिए अगर अनावश्यक कोई विरोध करते हैं तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। रही बात मांग करने की, तो अभी आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं या कोई आपके पास सब्जेक्ट मैटर आता है तो आप उस पर अपनी मांग सरकार से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सरकार ही है। लास्ट जो बॉर्डर है जहाँ पर आपको पहुँचना डेस्टिनेशन है वो सरकार है। तो सरकार से आप अपनी मांगों को कर सकते हैं जो वैध और उचित मांग है। हम एकदम बिल्कुल न्याय, हमारी पहले से हम लोग 31 तक एसटी सूची में शामिल थे। 51 की जब बात आई उस समय उस सूची से हटा दिया गया बगैर किसी कारण को बताए हुए। हमारा हक है कि नहीं उस कारण को जानने के लिए? अगर हमारा वो कारण सही बनता है तो फिर हम अगली लड़ाई के बारे में विचार करेंगे, अगले संघर्ष के बारे में विचार करेंगे। यदि अगर वो अनुचित प्रतीत होता है तो फिर सारे लोग हैं, पूरा सिस्टम है, पूरा देश है, पूरा राज्य है, पूरे तंत्र है। ऐसी कोई बात नहीं है। किन्हीं के विरोध करने से या उनका जो विरोध है, हमको नहीं लगता है कि वो बहुत प्रासंगिक और तथ्यात्मक होता है। अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे तब कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन यहाँ का जो टीएसी है वो खारिज कर दिया था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, टीएससी के संबंध में सिर्फ इतना कहना है कि टीएससी का अपना जो मानदंड उन्होंने निर्धारित किया हुआ था, उनके जो सर्वे रिपोर्ट थी, वो सर्वे रिपोर्ट किस आधार पर उन्होंने तैयार किया था, जबकि उनका पूरा सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी हाल फिलहाल में कई जातियों को जो टीएससी है, जो यहाँ से रिसर्च भेजती है, उस रिसर्च को अगर आप देखेंगे तो 1-2 गांव का रिसर्च करने के बाद, 1-2 लोगों, कुछ लोगों से इंटरव्यू करने के बाद अगर आप पूरे तथ्यों को ये मान लेते हैं सैम्पलिंग मेथड से, तो हमको लगता है वो सही नहीं है। आप गांव जाइए, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाइए, जहां पर लोग निवास करते हैं, उनकी स्थिति को देखिए कि वो ट्राइबल के सारे मानदंडों को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, और इससे पहले वो ट्राइबल थे या नहीं थे। इन चीज़ों को आप देखने के लिए उनके पास जा कर के एकदम समाज, अब शहर के आसपास में सर्वे करेंगे और आप कहेंगे तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है हर समाज का अभी बढ़ा है, आपका भी बढ़ा है, मेरा भी बढ़ा, और लोगों का भी बढ़ा है। तो मुख्य धारा से जोड़ करके लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे लोग बहुत प्रगति कर गए हैं, ऐसा टीएससी का नहीं है। और अर्जुन मुंडा जी के सरकार के समय में 2004 से 6 के बीच में इन्होंने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने का काम किया है। उसके बाद वहाँ से फिर
टीआरआई की रिपोर्ट के लिए जब प्रतीक्षा की गई, टीआरआई का अपना रिपोर्ट हुआ, तो इनका जो रिपोर्ट का मानदंड है उस मानदंड को अध्ययन करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। इनके सर्वे का आधार जो है वो बहुत सटीक नहीं था। अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में जो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अगुआ राज कहा जाता है, इनसे कितनी उम्मीदें हैं कि कुर्मी समुदाय को इंसाफ मिलेगा और एसटी सूची में शामिल कर लिया जाएगा? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा है। सरकार से तो हमेशा उम्मीद होती है, हर एक समाज को, हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को और हर एक क्षेत्र के सेक्टर के लोगों को सरकार से ही उम्मीद रहती है। अब सरकार हेमंत सोरेन जी को हो, चाहे किसी अन्य माननीय मुख्यमंत्री अपनी सरकार गठन करके बना ले, हमारी जो संघर्ष है, हमारी जो लड़ाई है वो जायज़ है और एक लोकतांत्रिक तरीके से सदैव वो चलती रहेगी, सरकार चाहे किन्हीं की हो। अब इनकी मंशा क्या है ये जाने, लेकिन हमारा अपना कर्तव्य, हमारी अपनी जो ड्यूटी है, हमको जो अपने तथ्यों को समाज के बीच में या सरकार के बीच में रखना, वो हम काम करते रहेंगे। तो कभी मन नहीं हुआ, जिस तरह से अभी गवर्नर साहब से मिलने के लिए आए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, उनको एक एक बिंदु पर बात हुई है, तो कभी मुख्यमंत्री से भी जाके मिलें, समय लें? कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। इस विषय पर हम समझते हैं जितना हमको जानकारी है उससे कहीं अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी है। अब उनकी क्या स्थिति है, वो क्या सोच पाते हैं, उनकी राजनीतिक परिदृश्य क्या बताता है, उनको आज के तारीख में क्या प्रासंगिक लगता है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक जानकारी का सवाल है तो हमको नहीं लगता है कि यह तथ्य इतना बड़ा हुजूम, एक तरफ विरोधियों का, एक तरफ हम लोगों के मांग का, इतना सारा रैली, इतना सारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक छोटी छोटी घटनाएं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाती हैं, इतनी बड़ी चीज़ों को अगर वो दरकिनार करते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि उनको जानकारी नहीं होगा। अब उनकी मंशा, एक बार विधानसभा में वो कह रहे थे कि भाई पहले से हम लोग के पास इतना लोड है, ऊपर से आप लोग और आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह जानकारी है। अब रही बात सरकार का जो सिचुएशन है वो कैसे हैंडल करते हैं, एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा पिछड़ा समाज है, अब जो गाँव में, जंगलों में या जंगल के किनारे में खेती करके अपना जीविका चला रहा है और बरसों पुरानी मांग है, इस मांग पर उनको विचार करके आगे बढ़ाना चाहिए। ये आज का नहीं है, ऑलरेडी 1931 में हम सूचीबद्ध थे, ऐसा नहीं प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में थे, बल्कि आदिम जनजाति के रूप में। कई जगह से रिपोर्ट आ गई, फोरेंसिक तक का भी जांच हो गया है, तो अब क्या प्रमाण चाहिए, अब इनकी मंशा क्या है ये स्पष्ट ये करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कुछ वकीलों से जो आज गवर्नर साहब से मिले हैं और मांग किए हैं कि कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल कर लिया जाए, और इसमें गवर्नर संतोष गंगवार साहब ने सकारात्मक रुख अपनाया है और उन्हें और भी साक्ष्यों के साथ फिर से दोबारा आने के लिए कहा है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।